हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2018 एंड 19 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो पेपर है वह है फार्मास्यूटिकल्स माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, सबको यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक हेल्प की तरह बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए से शुरू करते हैं। और सेक्शन ए से शुरू करने से पहले मैं आपको इस पीडीएफ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 6 डिजिट का पासवर्ड है, आपको 6 डिजिट वीडियो में ही मिलेगा। तो आपको 6 डिजिट का पासवर्ड कलेक्ट कर लेना है और उस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 6 डिजिट का पासवर्ड आपको एक साथ यूज़ करना है, आपका पीडीएफ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होती है। टू मेन एस्पेक्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल टाइप और यूकैरियोटिक में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने माइक्रोस्कोप पे क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ विल यू डिफाइन पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास्चुराइजेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एसेप्टिक एंड क्लीन एरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एसेप्टिक और क्लीन एरिया दोनों के बारे में बताना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उसके बारे में आपको लेवल डायग्राम बनाना है। यानी बैक्टीरिया का तो बनाना है लेकिन जो उसका सेल होते हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करना है बनाकर। ठीक है, कि उसके सेल में क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईस्ट और मोल्ड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है फंगी में। ठीक है, तो फंगी में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेटिव बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि स्टेरिलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, लॉकडाउन के बाद तो सबको ही जानते होंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई IMVIC। ठीक है, तो यहाँ पे IMVIC के बारे में बताना है कि IMVIC क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म के साथ साथ आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कभी कभी ये 7 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। और जो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है इन्यूमरेट दी पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर बताना है कि एसेप्टिक एरिया को डिजाइन करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे जो मेन है वो आपको यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, तो आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना है। और डायग्राम के साथ साथ आपको इस एरो का ध्यान रखना है कि आपको इस एरो को जरूर बनाना है जिससे क्या हो कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है उससे आपको कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरो के साथ साथ आपको जो यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे गए हैं उसे भी आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि कितने बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉक्स को यहाँ पे काउंट कर लेना है, उस हिसाब से आपको करना है। टोटल 10 बॉक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर। ठीक है, तो 10 बॉक्स है। ठीक है, 10 बॉक्स में आपको याद कर लेना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है जिससे क्या होता है कि आपको एक फ्रेम बेसिस मिल जाते हैं आपको थ्योरी लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप बॉक्स भी याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे थ्योरी आसान से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब द मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड बताना है माइक्रोबियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप B12 बताइए या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन बताइए, तो दोनों में से कोई एक बताना है। तो हम लोगों ने दोनों डिस्कस किया है तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे B12 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सस्पेंशन मीडियम यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा कैलकुलेशन। उसके बाद से आपको स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिल जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्रिपरेशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 नंबर में है तो आपको डेफिनेटली करना है क्योंकि आपको 10 मार्क्स तभी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड राइट द प्रोसीड्योर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल फॉर इन विट्रो कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप बताना है एनिमल सेल कल्चर का। ठीक है,
राइट दी प्रोसीड्योर फॉर आइसोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड्योर भी बताना है आइसोलेशन ऑफ सेल फॉर इन विट्रो कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप मिल जाएगा, ठीक है। टाइप के साथ साथ आपको टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी आपको देना है, जिससे क्या हो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हूँ, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सेक्शन सी से है, और इसमें सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ में आपको बाधा डालते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैक्टर को एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं कि फैक्टर लिखने के बाद आप छोड़ दे, क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस के बारे में बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वायरस का रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पे बताना है। चार्ट तो डेफिनेटली बनाना है, जिससे क्या हो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ट भी बनाते हैं, अगर चार्ट भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप थ्योरी तो आसानी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ड्राई और मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। यानी हीट स्टरलाइजेशन आपको दोनों में यहाँ पे एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट प्रिंसिपल प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेएल नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ जेएल नेल्सन स्टेनिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेएल प्रोसीड्योर उनका देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जेएल नेल्सन स्टेनिंग का आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लेमिनर फ्लो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेमिनर फ्लो इक्वेशन जो है वहाँ पे वेरियस फैक्टर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। वेरियस फ्लो पैटर्न जो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको वेरियस फ्लो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे आपको फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप का यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इलेबरेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वेरियस फैक्टर बताना है जो कि इफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जो फैक्टर है वो दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।